अस्सलामुअलैकुम। राजा सिंह से रिलेटेड हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने सियासी और समाजी माहौल को हिलाकर रख दिया। 2022 का इस सबसे कंट्रोवर्शियल केसेस में से एक केस में कोर्ट ने राजा सिंह को बरी कर दिया, लेकिन सवाल यह है आखिर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ। ये वही केस है जिसके अंदर राजा सिंह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी और ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से मुसलमान गुस्से में आ गए और सड़कों के ऊपर पीसफुल एहतजाज कर रहे थे। सबसे पहले एहतजाज करने वाले HYC के सलमान खान थे और इसी वजह से HYC के सलमान खान के ऊपर PD एक्ट भी लगा और कई मुकदमे दर्ज किए गए। उन मुकदमे की वजह से वो आज भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। माहौल को समझने की कोशिश कीजिए। एक शख्स हुजूर की शान में गुस्ताखी करता और जाके अपने घर में सुकून से जिंदगी गुजार लेता और जो लोग एहतजाज कर रहे थे वो लोग आज भी पुलिस स्टेशनों के और कोर्टों के चक्कर लगा रहे। आपको याद दिला दूं, उसी रात के अंदर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज भी किया था। जो भी लोग दिन के अंदर एहतजाज कर रहे थे, रात में पुलिस वाले उनके घर जाते हैं, उनको घरों में से निकालते हैं और बुरी तरीके से पीटते हैं। यहाँ तक कि पुलिस वालों के पीटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल होता है और उन वीडियो की कुछ झलके फोटो के जरिए आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। सवाल ये उठता है कि जो शख्स ये माहौल को क्रिएट करता है उसके खिलाफ कोई एक्शन सख्त नहीं लिया जाता, लेकिन जो भी लोग अमन के साथ पीसफुल एहतजाज करते हैं उनको फंसाने की भरपूर कोशिश हो रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीजें तो पहले से चलती आ रही। भाई, ये चीजें उत्तर प्रदेश के अंदर चलती थी, मध्य प्रदेश के अंदर चलती थी। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हैदराबाद के अंदर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर्स है और बड़े बड़े लीडर रहने के बावजूद भी हमें ऐसे ही सिचुएशन का सामना करना पड़े तो फिर हमारे बड़े बड़े लीडर बड़ी बड़ी पोजीशन पर रहने का क्या फायदा है, आप ही सोचिएगा। तो इस मामले के बारे में और डिटेल्स में बात कर लेते हैं ताकि सबको पता लग जाए, जिनको नहीं मालूम इस केस के बारे में उनको भी। स्पेशल MP और MLA कोर्ट ने गोशा महल के MLA राजा सिंह को 2020 के कंट्रोवर्शियल रिमार्क केस में बरी कर दिया। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब यह मामला पिछले कई सालों से सियासी और समाजी सतह पर गर्म मुद्दा बन चुका था। कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर पुराने जख्म और पुरानी बहस को जिंदा कर दिया है। इस मामले को लेकर राजा सिंह का क्या कहना है, सबसे पहले आइए देखते हैं। 2022 में मेरे ऊपर एक केस बुक किया गया था कि मैंने किसी के भगवान के ऊपर कमेंट किया बोलकर, और वही केस में मुझे वो समय की BRS सरकार ने, वो समय की पुलिस ने PDR डालकर लगभग 77 डेज जेल में रखने का काम किया गया था MIM के प्रेशर में। आज देखिए वही केस का जजमेंट आया है। कोर्ट पर हमें विश्वास था, बाइज्जत बरी हुए हम वो केस में, और हम स्टार्टिंग से ही यही चीज़ को हम प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हमने किसी के देवी देवताओं पर किसी को ठेस पहुँचे उस प्रकार का कोई कमेंट नहीं किया है। एक समय था हमने एक व्यक्ति के ऊपर कमेंट किया था, लेकिन कुछ सोशल मीडिया में और वो समय की BRS सरकार ने MIM के दबाव में आकर पूरा केस को मोड़कर हमारे ऊपर एक झूठा केस वो समय पर अनेकों पुलिस स्टेशन में केस बुक करवाया था। हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रोसिक्यूशन यानी इल्जाम लगाने वाली साइड कोर्ट के सामने ऐसे मजबूत सबूत पेश करने में नाकाम रही जिससे यह साबित हो सके कि राजा सिंह के खिलाफ बनाया गया केस कानूनी तौर पर पूरी तरह स्टैब्लिश होता है। कोर्ट ने तमाम गवाहों के बयानात, रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत, फॉरेंसिक डिटेल और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को गौर से देखने के बाद यह नतीजा निकाला कि राजा सिंह के खिलाफ लगाए गए इल्जामात इस हद तक साबित नहीं होते कि इसे सजा दी जा सके। इसी बुनियाद पर कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। यह पूरा मामला 2020 में शुरू हुआ था जब मंगलहाट पुलिस स्टेशन में राजा सिंह के खिलाफ दर्ज किया गया था केस। इल्जाम यह था कि इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इस केस ने देखते ही देखते हैदराबाद भर में सख्त रिएक्शन पैदा कर दिया। यह कंट्रोवर्सी तब भड़की जब 20 अगस्त 2020 की रात राजा सिंह ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और इस वीडियो के अंदर राजा सिंह ने मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और इनकी वालिदा को भी निशाना बनाया था। बाद में राजा सिंह ने इस वीडियो को कॉमेडी बताया और कहा कि इसका मकसद मजाक के अंदाज में बात करना था, लेकिन इस एक्सप्लेनेशन के बावजूद वीडियो ने शहर में जबरदस्त गुस्सा पैदा कर दिया। यह भी याद रहे कि राजा सिंह ने यह वीडियो उस वक्त अपलोड किया था जब तेलंगाना हुकूमत ने मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद में परफॉर्मेंस की इजाजत दी थी। राजा सिंह ने इस शो के खिलाफ खुलेआम बोल रहा था और इस इवेंट को रोकने की कोशिश भी कर चुका था। इसी बैकग्राउंड में वीडियो आया और फिर मामला बहुत तेजी से गर्म हो गया। वायरल वीडियो होते ही हैदराबाद के ओल्ड इलाके में सख्त एहतजाज शुरू हो गए। रात भर लोग सड़कों पर निकल आए, खासकर शालीबंडा और इसके आसपास के इलाकों में बड़े बड़े हुजूम जमा हुए। एहतजाज करने वाले लोगों ने एक मुतालबा किया था, राजा सिंह को फौरन गिरफ्तार किया जाए। नारेबाजी हुई, गुस्सा
चेहरा देखने को मिला और माहौल काफी टेंशन वाला हो गया। एहतजाज के दौरान पुलिस और एहतजाज करने वालों के दरमियान झड़प भी हुई। इस टकरार में सब इंस्पेक्टर समेत कई कम से कम चंद अफराद जख्मी हुए। शहर के कई बाजारों में दुकानें बंद कर दी गई, तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हुई और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। एहतजाज के दौरान राजा सिंह के पुतले भी जलाए गए जो अवामी गुस्से की एक नुमाया मिसाल थी। इस पूरे वाकये के बाद सियासी सतह पर भी बड़ी हलचल देखने को मिली। बीजेपी ने राजा सिंह के रिमार्क्स के बाद इसे पार्टी से सस्पेंड कर दिया। पार्टी पर मुल्की सतह पर दबाव बढ़ रहा था और इस इशू ने नेशनल हेडलाइंस भी बनाई थी। कानूनी एक्शन की बात करें तो राजा सिंह को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक टेक्निकल वजह की बुनियाद पर इसे थोड़ी देर बाद रिलीज कर दिया गया। इस रिलीज के बाद गुस्सा और बढ़ गया। कुछ दिनों के अंदर पुलिस ने दोबारा इसे अरेस्ट किया। इस बार इस पर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पीडी एक्ट के तहत भी एक्शन लिया गया। राजा सिंह ने लगभग 77 दिन जेल में गुजारे और बाद में इसे बेल मिली। सिर्फ एक या दो ही नहीं, हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस ने मिलकर इस पूरे एपिसोड में राजा सिंह के खिलाफ 8 अलग अलग केसेस दर्ज किए थे। ये दिखाता है कि मामला कितना संगीन और कितने बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। अब आते हैं कोर्ट के ट्रायल के उस हिस्से पर जिसने फाइनल वर्डिक्ट को सबसे ज्यादा मुतासिर किया। राजा सिंह की डिफेंस टीम के मुताबिक प्रोसिक्यूशन का केस ट्रायल के दौरान धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। डिफेंस लॉयर्स का कहना था कि प्रोसिक्यूशन अपनी कहानी को मजबूत एविडेंस के साथ सपोर्ट नहीं कर पाई। सबसे अहम पॉइंट कंप्लेनेंट और प्रोसिक्यूशन के दूसरे विटनेस के बयान से सामने आया। डिफेंस के मुताबिक इन गवाहों ने खुद तस्लीम किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी का जिक्र इस्लामिक किताबों और हदीस कलेक्शन में मौजूद है, जिनमें सही अल बुखारी भी शामिल है। इस तरह इन्होंने ये भी माना कि कुरान की सूरह अल अहज़ाब की एक आयत ज़ैनब और ज़ैद के वाक़े का हवाला देती है। डिफेंस का कहना था कि जब प्रोसिक्यूशन के अपने गवाह ये मान रहे हैं कि कुछ रेफरेंसेस रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस सोर्सेस में मौजूद है तो फिर केस का बुनियादी स्ट्रक्चर कमजोर हो जाता है। यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि कोर्ट का फैसला ये नहीं कहता कि राजा सिंह का बोलने का अंदाज ठीक था या इसकी फ्रेमिंग बिल्कुल ठीक थी। कोर्ट ने सिर्फ ये देखा कि प्रोसिक्यूशन कानूनी तौर पर अपना केस साबित कर पाई या नहीं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान ने भी इस केस पर असर डाला। डिफेंस के मुताबिक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोर्ट में माना कि चार्जशीट फाइल करने से पहले इन्होंने ये वेरीफाई नहीं किया कि राजा सिंह के स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस सोर्सेस पर मबनी थे या नहीं, यानी इन्वेस्टिगेशन में वेरिफिकेशन का एक अहम पहलू अधूरा रह गया। फॉरेंसिक एविडेंस भी प्रोसिक्यूशन के लिए मुश्किल बने। प्रोसिक्यूशन का अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने वीडियो एविडेंस में डिसकंटिन्यूटीज की तरफ इशारा किया। उन्होंने चेन ऑफ कस्टडी में भी गैप बताए। सीधा जबान में समझे तो वीडियो एविडेंस किस तरह कलेक्ट हुआ, किस किस के पास रहा और किस सूरत में कोर्ट तक पहुंचा, इस पूरी चेन में सवालात उठ गए। जब डिजिटल एविडेंस की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठ जाए तो प्रोसिक्यूशन का केस और कमजोर हो जाता। राजा सिंह के लॉयर ने वर्डिक्ट के बाद बयान दिया कि यह फैसला साफ तौर पर दिखाता है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंटरी और प्रोसीजरल स्टैंडर्ड पर खड़ी नहीं उतर सकी। इसका कहना था कि कोर्ट ने टेक्निकल और लीगल बेसिस पर इसके क्लाइंट को रिलीफ दिया। एक और अहम बैकग्राउंड यह है कि राजा सिंह पिछले कई सालों में हैदराबाद के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में 40 से ज्यादा केसेस का सामना कर चुका है। इनमें अक्सर इल्जाम मुस्लिम सेंटीमेंट को हट करने से मुतालिक रहे। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से अक्सर केसेस में इसे बेल मिल चुकी है। इस मामले को लेकर HYC के सलमान खान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मलून राजा सिंह ने गुस्ताखी की थी 2022 में और आज अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। जब ये मलून हमारे रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी किया था, हमने बड़े पैमाने पे एहतजाज किया था। उसके बाद में मुझ पर 5 मुकदमे हुए तेलंगाना में, जो आज भी वो मुकदमे मुझ पर चल रहे हैं। मगर आज ये गुस्ताखे रसूल बरी हो गया और आज हम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं वो 5 मुकदमों में। ये कानून है। देखिए, ये हम तो लड़ते हैं और हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। जब कभी भी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होगी या अल्लाह के कलाम में गुस्ताखी होगी, हम कोई हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह बराबर मुकाबला होगा, इंशाअल्लाह आगे भी रहेंगे। मगर अफसोस की बात है, आज यहाँ पर तेलंगाना की हुकूमत में आज कौन जिम्मेदार है? ये बरी हो गया। कौन जिम्मेदार है? आज हम तो लड़ रहे हैं, इसके ऊपर केसेस भी बुक कर रहे हैं, मगर ये हर बार की तरह बरी होते जा रहा है। और हम पर जो मुकदमे हो रहे हैं वो तो हमेशा की तरह जो है ना वैसा ही चलते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस फैसले के सियासी और समाजी असरात क्या होंगे। एक तरफ राजा सिंह के सपोर्टर इस वर्डिक्ट को इंसाफ की जीत बता रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इस केस से जुड़े लोग और मुतासिर तबकात इस फैसले को लेकर अपनी राय रख रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक कोर्ट वर्डिक्ट तक महदूद नहीं बल्कि अब भी अवामी बहस का हिस्सा बनेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से राजा सिंह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, हम यही उम्मीद कर रहे थे कि इसे सजा मिलेगी और इसे सजा बड़ी मिलनी भी चाहिए थी। इस मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।